मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ इस दुनिया की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। पर मेरे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तब मिलेंगी जब मैंने निर्धारित कर रखी हैं। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। मैं तुम्हें ये करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर उस परिश्रम में तुम खाना पीना भूल जा रहे हो। तुम्हारे सोने का कोई निर्धारित समय नहीं है। क्या तुम सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो कि माता आप मुझे ये दे दो, आप मुझे वो दे दो। तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हें मैंने ये शरीर दिया है। क्या तुम उस शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी माता की दी चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम अभी जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो वही सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा ये शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी। तुम्हारा ये शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाए, धन दौलत चली जाए, पर अगर तुम सही रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो तुम कभी भी वो सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारे दिमाग में एक बार में 100 बातें चलती हैं। अपने विचारों को साफ रखो कि तुम्हें चाहिए क्या। एक पैर यहाँ रख लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसी सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। सिर्फ तुम उसी मार्ग पर मेहनत करो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा विश्राम दो अपने आप को और अपने दिमाग को। आराम से बैठो, विचार करो। हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, पर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे दिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहती जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी मेहनत के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए और फिर तुम उसके लिए मुझसे विनती करो कि माता मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारियों को दूर कर दो। मैं तो ये चाहती हूँ जब मेरा बच्चा सफल हो तो वो मुझसे बस धन्यवाद करने आए कि माता देखो मैंने कर दिखाया। ये दुनिया मुझसे कहती थी तू सफल नहीं होगा, देखो माता मैंने कर दिखाया। तुम्हारी माता बस यही चाहती है कि उस सफलता के बाद तुम कभी मुझसे कुछ ना मांगो, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े मेरे बच्चे। इसलिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो आज से। अपनी दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही रहेगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तुम परिश्रम कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो सब, चिंताओं को छोड़ दो, इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ
जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे। क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती हैं और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे कैसे हो? क्या हुआ? किस सोच में डूबे हुए हो? तुम्हारे मन की दुविधाएं मन से नहीं निकल रही हैं। आशंकाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। उम्मीदों का दामन छोटा पड़ने लगा है। परेशानियों की घटाएं बार बार तुम्हारे ऊपर मंडरा रही हैं, जो तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा डरा रही हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आप इतना क्यों डरते हो? क्या कभी खुद से प्रश्न किया है? इस वजह का नहीं ना, परंतु डर की वजह कुछ और है। एक ऐसी शक्ति जिसके संपर्क में तुम नहीं हो, और यही शक्ति तुमको मैं प्रदान करूंगी। और उसके लिए तुम्हें स्वयं मेरे बताए हुए मार्ग को अपनाते ही तुम्हारे अंदर का डर बाहर निकल जाएगा और एक ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी। इस शक्ति के द्वारा अगले 9 घंटों में तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रारंभ होगा।
क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, एक ऐसा शक्तिशाली कार्य है जिसकी शक्ति आपके अंदर के डर को निकालकर कार्य को पूर्ण होने में सहायक होगी। सबसे पहले तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम एकांत में बैठकर अपने मन को शून्य कर सकते हो? क्या मन को इतना एकाग्र कर सकते हो कि कुछ पल के लिए तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहे? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तभी तुम्हारे अंदर यह शक्ति विद्यमान हो पाएगी और तुम्हारे अगले 9 घंटों में बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं वह सब बनना प्रारंभ होंगे। यदि तुम यह नहीं कर सकते तो मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें कुछ समय लगातार यह करने की कोशिश करनी होगी, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। सबसे पहले तुम ऐसा करने का अभ्यास करो कि एकांत में बैठकर अपने दिमाग से कुछ पल के लिए सभी बातों को हटाना सीखो। सिर्फ और सिर्फ एक बात जो कि तुम्हारे जीवन में तुम प्राप्त करना चाहते हो, उस बात को बार बार ध्यान करने के लिए तुम्हारा जो अवचेतन मन है उसको एकाग्र करना होगा। उसके बाद ही तुम्हारी जो भी परेशानी है, जो भी उलझन है, तुम उसका ध्यान करो, अपने मन में बार बार ध्यान करो। परंतु उस परेशानी को परेशानी की तरह ध्यान नहीं करना है। तुम्हें उस परेशानी के बारे में सोचते हुए यह सोचना है, तुम्हारे पास ऐसी कोई परेशानी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अधूरा है। सभी कार्य पूर्ण हैं। मैं केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ मेरे बच्चे। मार्ग पर चलना तुम्हें है, इसलिए तुम अच्छे बुरे में फर्क पहचानना सीखो। स्वयं को दूसरों के हाथों ठगने से बचाना सीखो। मैं तुम्हें पहचान देती हूँ कि यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चल पाओगे तो अगले 9 घंटे में ही तुम्हारे जीवन में हर बिगड़े हुए कार्य चमत्कारी रूप से बनने लगेंगे। मेरी बताई हुई बातों को भली भांति सुनकर अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। तुम अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हो। एक बात को सदैव याद रखना, संसार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। इसलिए तुम कभी भी किसी पर आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि यही विश्वास ही तुम्हारी ठगी का मुख्य कारण है। बहुत ही अच्छे हो तुम, अपनी तरह दुनिया को समझते हो और तुमने जो मुझसे अपनी प्रार्थना में सदैव मांगा है, तुम्हारा भाग्य जैसा भी हो, तुम्हें घबराना नहीं है। तुमको भाग्य के भरोसे सब कुछ प्राप्त होगा। जो भाग्य में है तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य कुछ भी नहीं। बिना कर्म जो तुम्हें प्राप्त हो चुका है वह तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारे भाग्य में लिखा है मैंने। जिस प्रकार किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तुम्हारा भाग्य रूपी फल तुम्हें परिश्रम से ही प्राप्त होगा। तुम इन बातों को ध्यान रखो। परिश्रम के साथ मुझ पर विश्वास होना अति आवश्यक है। विश्वास के साथ ही तुम कार्य करोगे, तभी तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की शक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मुझ पर विश्वास सदैव करते रहना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो।